चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावरेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुरेश इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। वहीं चलते हैं जहाँ भगवान भरत जी जहाँ राम जी के प्रति अनुताप अपना कर रहे हैं कि जब तक मुझे राम जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे, राम जी के चरणों के दर्शन नहीं हो जाएंगे, अनेक प्रकार से राम जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे, तब तक मुझे शांति नहीं प्राप्त होगी। कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा भरतारं सागरान्तायाः पृथिव्याया अनुगच्छति। इसके पहले लक्ष्मण जी का बता चुके हैं कि लक्ष्मण जी ही बड़े कृतकृत्य हैं, कृतार्थ हैं, क्योंकि उन्होंने राम जी का साथ दिया। अभी अंतिम श्लोक जो कल हुआ था, कहीं जनकात्मजा वैदेही, किसका? सागरान्ताया पृथिव्या भरतारम, समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी के जो मालिक श्री राम जी हैं, या अनुगच्छति, उनका अनुगमन करते हुए सीता जी परम कृतार्थ हैं। सुशुभा चित्रकूटो असौ, सुशुभा चित्रकूटो असौ, सुशुभा चित्रकीटो असौ गिरिराज समो गिरिः यस्मिन् वसति काकुत्स्था कुबेरयो नंदने। सुशुभा चित्रकूटो असौ, कहते हैं चित्रकूट पर्वत श्री राम जी जिस पर विराज रहे हैं, कहते हैं यह गिरिराज समो गिरिः, पर्वतराज हिमालय के समान है ना, या पर्वतराज वेंकटाचल, इन दोनों को ही गिरिराज कहते हैं। हाँ, हिमालय या वेंकटाचल के पर्वत के समान ये परम मंगल है, परम शुभ है ना। यस्मिन क्यों हुआ? यस्मिन बसति काकुत्स्था कुबेरयो नंदने, कहते हैं जिसमें राम जी निवास कर रहे हैं, जिस चित्रकूट पर्वत में, वो हिमालय के समान है। इनकी ऐसी शोभा है जैसे श्री कुबेर जी नंदन वन में विराज रहे हों। कुबेरयो नंदने कृतकारजम इदम दुर्गवनम व्यालनिसेवितम यत् अध्यास्ते महाराजो रामः सस्रभृतांबरः। दुर्गवनम व्यालनिसेवितम
इदम चित्रकूटम कृतकारजम, कहते हैं सर्पों से सेवित, जहाँ बहुत सारे सर्प रहते हैं, दुर्गमनम, जो बड़ा ही दुर्गम है, जहाँ आना जाना बड़ा कठिन है, ऐसा यह चित्रकूट का बना, कहते हैं आज कृत्य है। कृतकारजम इदम दुर्गमनम व्याल सेवितम, क्यों कह यत अध्यास्ते महाराजो रामः शस्त्रभृतांबरः, शस्त्रभृतांबरः महाराजो रामः यत अध्यास्ते। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परम भूपाल महाराज राम जी जहाँ विराजते हैं, उनके विराजने के कारण यह वन सर्पों से निषेवित होने पर भी, दुर्गम होने पर भी परम मंगलमय है, परम कृतार्थ है, परम कृतकृत्य है। एवं उक्त्वा महाबाहो भरतः पुरुष ऋषभा पदभ्याम एव महातेजा प्रविवेश महत वनम। पुरुषर सभा महातेजा महाबाहु भरतः, पुरुषों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी विशाल बाहु वाले भरत जी, एवं उक्त्वा, ऐसी सारी बातें कह करके, पदभ्याम एव, पैदल ही प्रविवेश महत वनम, उस बड़े वन चित्रकूट में उन्होंने प्रवेश किया। स तानि द्रुमजालानि जातानि गिरसानुसो पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम बदताम बरः, सा बदताम बरः भरतः, बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री भरत जी, तानि द्रुमजालानि, उन वृक्ष समूहों से, कौन से, कहें गिरसानुसुजातानि, जो पर्वत की चोटियों पर उत्पन्न है, पर्वत की चोटियों पर उत्पन्न जो वृक्ष हैं, उन वृक्ष समूहों में से, ऐसे वृक्ष कैसे हैं, कहे पुष्पिताग्राणी, जिनके अग्रभाग में पुष्प विराजमान है गुच्छे के रूप में, ऐसे वृक्षों के बीच से गुजरते हुए, मध्येन, ऐसे वृक्षों के बीच से जगाम, भरत जी चले जा रहे हैं, इन वृक्षों के बीच से चले जा रहे हैं। तो श्लोक देख लीजिए पूरा। सतानि द्रुमजालानि जातानि गुरसानुसु पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम बदतांबरः, सा गिरेह चित्रकूटस्य सालम् आरुह्य सत्वरं राम आश्रम गतस्य अग्नेय ददर्श ध्वजमोच्छ्रितम्, सा गिरेह चित्रकूटस्य सालम् आरुह्य सत्वरम्, उस चित्रकूट पर्वत के पास पहुंच करके, एक साखू का पेड़ था, याद हो तो साखू के पेड़ पर ही लक्ष्मण जी भी चढ़े थे, यहाँ से उतारा है राम जी ने। साखू का पेड़ इसलिए आता है कि जरा ऊंचा होता है और सीधा होता है चढ़ने, है ना। तो सा गिरेह चित्रकूटस्य सालम आरुह्य सत्वरम, चित्रकूट पर्वत के पास उगा हुआ एक साखू के वृक्ष पर बड़ी तेजी से भरत जी चढ़ गए, और चढ़ करके क्या देखा, कह राम आश्रम गतस्य अग्नेह ददर्श ध्वजमोच्छ्रितम्, कह राम जी के आश्रम के पास ही जलती हुई अग्नि से उठता हुआ धुएं का समूह देखा। राम आश्रम गतस्य अग्नेह उच्छ्रितम् ध्वजम ददर्श, उस ध्वज समूह को देखा, धुएं के समूह को देखा। तम दृष्ट्वा भरतः श्रीमान मुमोद सह बांधवः, अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमयो अम्भसः, सा दृष्ट्वा
उस धुएं के अग्रभाग को देख करके श्रीमान भरता, सर्व शोभा संपन्न भरत जी, सह बांधव कुमोद, अपने बंधु बांधव अपने श्री शत्रुघ्न जी के साथ बड़े आनंदित हुए। आनंदित क्यों हुए? कहे अत्र राम इति ज्ञात्वा, ये जानकर कि राम जी यही है। अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमयो अम्बसः, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अगाध जल में हम डूब रहे थे और उस अगाध जल से बाहर निकल आए हों। गत पारमयो अम्बसः सा चित्रकूटे तु गिरो निशम्य राम आश्रमम पुण्यजनोपपन्नम गुहेन सार्धम त्वरितो जगाम पुनः निवेश एव चमु महात्मा। सा चित्रकूटे तु गिरो निशम राम आश्रमम पुण्यजनोपपन्नम, कहते हैं उस चित्रकूट की पर्वत पर जो पुण्यजन उपन्नम पवित्र साधु संतों से युक्त है, राम आश्रमम, जहाँ मेरे आराध्य श्री राम जी का आश्रम है, ऐसा जान करके पुनः निवेश एव चमूम, सारी सेना को पहले बैठा दिया है, 6 कोस पहले, है ना, 1.5 योजन में पहले 2 कोस पहले बैठाया और 6 कोस में वो बैठी हुई है सेना, 6 कोस की परिधि। अब जिनको साथ लेकर चले थे, कल याद है शत्रुघ्न जी के साथ चले थे, वो अपने साथ हजारों अपने बंधु बांधव लेके चले थे। भरत जी सारी माताओं को, गुरु महाराज को, ब्राह्मणों को, कुछ पौरजनों को लेकर के चले थे। आज सब इकट्ठा हुए तो इन्होंने कहा पुनः निवेश चमूम महात्मा, राम जी के अन्वेषण में आई हुई जितनी सेना थी उन सेना को फिर से उसी दूरी पर ठहरा करके उस साकू के पर्वत के पास उनको विश्राम करा करके महात्मा गुहेन सारधम त्वरितो जगाम, महात्मा भरत जी निषाद राजगुह के साथ बड़ी शीघ्रता से राम जी के दर्शन को उत्सुक होकर चले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निविष्टायाम तु सेनायाम उत्सुको भरतः ततः, निविष्टायाम तु सेनायाम, बताया जो बची हुई सेना थी, राम अन्वेषण में जो सेना आई थी उस सेना को पुनः प्रतिस्थापन करके उत्सुको भरतः ततः, परम उत्सुक भरत जी उत्सुक क्यों है? कहीं जगाम भ्रातरम द्रष्टुम शत्रुघ्नम अनुदर्शयन, तो उत्सुकता कहाँ है? कहीं भ्रातरम द्रष्टुम उत्सुकम, अपने भाई को देखने के लिए जो परम उत्सुक हैं, रास्ते में शत्रुघ्नम अदर्शयन जगा, अपने भाई शत्रुघ्न जी को पूरा रास्ता दिखाते हुए राम जी के आश्रम की ओर चल रहे हैं। वहां सबको बैठाया है, वशिष्ठ जी को भी बैठाया है, माताएं भी। देखिए क्या आदेश आ रहा है। ऋषिं वसिष्ठम संदिश्य मातृह में शीघ्रम आनय इत त्वरितम अग्रे सा जगाम गुरुवत्सलः। देखिए गुरु जी को निर्देश देने का अधिकार नहीं है, इसलिए आदित्य ने कहा संदेश्य, इसीलिए भरत जी का विशेषण आया गुरुवत्सलः भरतः, गुरु पर अपार श्रद्धा रखने वाले, है ना, गुरु को ही भगवान का दर्जा देने वाले श्री भरत जी ने वशिष्ठम ऋषिम संदेश्य, ऋषि वशिष्ठ जी को संदेश दे करके क्या संदेश दिया
कहे मैं मातृ शीघ्रम आनय, कहे मेरी माताओं को आप शीघ्र आराम से चलते हुए जल्दी ले आइए। शीघ्रम आनय इति, ऐसा कर करके भरत जी त्वरितम अग्रे जगाम, बड़ी तेज गति से राम जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। सुमंत्रः तु अपि शत्रुघ्नं अदूरात् अनुअपद्यत, भरत जी के पीछे शत्रुघ्न जी हैं, आगे आगे निषाद राज चल रहे हैं, उन्हें रास्ते की जानकारी है। भरत जी के पीछे शत्रुघ्न जी हैं, सुमंत्र को कहा नहीं, लेकिन सुमंत्र तु वपे शत्रुघ्नं अदूरात् अन्वपि, शत्रुघ्न जी के पीछे पीछे सुमंत्र जी भी है ना, उन्हीं का अनुसरण करते हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुमंत्र जी को बुलाया नहीं तो क्यों जा रहे हैं? बड़ा बढ़िया तर्क दिया है कि राम दर्शन चाहतर सो भरतस्य युक्तस्य चा, कि भरत जी के समान राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन को सुमंत्र जी की भी नेत्र प्यासे। राम दर्शन जहाँ तरसो, तृषित है, प्यासित। सुमंत्र जी के नेत्र भी प्यासे हैं दर्शन के लिए, इसलिए वो भी शत्रुघ्न जी के पीछे पीछे चले। गच्छन एव अथ भरतः तापसालय संस्थिताम भ्रातुः पर्णकुटीम श्रीमान उटजम चा ददर्श। गच्छन एव अथ, इस प्रकार जाते हुए भरत जी ने तापसालय संस्थिताम, तपस्वियों के जो रहने का स्थान है उसी स्थान के पास में ही स्थापित संस्थिताम भ्रातुः पर्णकुटी, अपने भाई राम जी की पर्णशाला देखी। श्रीमान उटजम चा ददर्श सा, और उसके पास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी भी देखी। श्रीमान उटजम चा ददर्श कैसालायाः तु अग्रता तस्या ददर्श भरतः तदा काष्ठानि च अवभगनानि पुष्या अपुष्यानि अपचितानि च। शालायाः तु अग्रतः, उस पर्णशाला के अग्रभाग में अवभगनानि काष्ठानि, बहुत से तोड़े हुए काटी हुई लकड़ियां, काटी हुई लकड़ियां। दूसरा एक वस्तु है, इसलिए पता चल जाए कि लकड़ियां क्यों हैं। ये लकड़ियां होम आर्ट के लिए है ना। हाँ, अवभगनानि काष्ठानि, इससे पता चलेगा। कहे पुंस्यानि अपजतानि, निर्मल फूल, निर्मल पुष्प जो तोड़ करके पूजा के लिए रखे हुए हैं, हवन के लिए तोड़ करके काट करके लकड़ियां रखी हैं। कहे भरता तस्य ददर्श, भरत जी ने इन लकड़ियों और इन फूलों से युक्त राम जी की पर्णशाला को देखा। सा लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्श आश्रमम ईयुषः कृतम वृक्षेषु अभिज्ञानम कुशतीरैः क्वचित् क्वचित्। ददर्श आश्रमम ईयुषः, उन्होंने आश्रम में आने जाने वालों का मार्ग भी देखा। आश्रमम ईयुषः, कौन सा आते जाते थे, कौन सा आश्रम? लक्ष्मणस्य रामस्य, लक्ष्मण जी और राम जी के द्वारा जो बनाया हुआ आश्रम था, उस आश्रम में आने जाने वालों का मार्ग देखा। कहते हैं अभिज्ञानम कृतम क्वचित क्वचित कुशचीरैः, कहे वृक्षों पर
वृक्षों पर कहीं कुश कहीं चीर लटकाए हुए हैं, जिससे आने जाने वालों को उसके मार्ग का पता चले। अभिज्ञान यानी पहचान, पहचान के रूप में वृक्षों पर उन्होंने कहीं कुश लटकाया है, कहीं चीर लटकाई है, जिससे कि वो मार्ग का पता चल सके। कृतम वृक्षेषु, वृक्षों पर लगाया है क्या? अभिज्ञानम, पहचान बनाई किससे? कुश चीरैः, कुश से और चीर से, बचीर वस्तुओं से। कहा? क्वचित क्वचित, कहीं कहीं लगाया उसको चीर को, जैसे कहीं मुड़ना हो, कहीं कुछ करना हो तो ऐसा उस मार्ग का पता लग जाए। ऐसा ही उन्होंने वृक्षों पर अपनी पहचान बना रखी थी। ददर्श चा बने तस्मिन् महता संचयान कृतान मृगानाम महिषानाम च करीषैः शीत कारणात्। कह तस्मिन् बने महता संचयान कृतान ददर्श, उस वन में बहुत बड़ा ढेर जो कल लगाया गया था, वो ढेर बनाया गया था, ऐसे नहीं आया, लिखा जी महत संचयान कृतान ददर्श, वो ढेर बनाया हुआ है। वो ढेर किसका है? कह मृगानाम महिषीनाम च करीषैः, हिरणों की लेडियां और भैंसों का गोबर, भैंसों का गोबर और मृगों की लेडियां, ये सब सुखा सुखा करके इसका ढेर लगाया हुआ। क्यों लगाया है? कह शीत कारणात्, शीत कारणात्, ठंडा हो जाएगा। इन गोबरों को जला करके ठंड से बचत की जा सके, इसलिए इन मृगों की लेडियां और भैंसों के गोबर का ढेर, सूखे हुए गोबर का ढेर लगा हुआ है। इन ढेरों को भरत जी ने देखा। ददर्श बने तस्मिन् महता संचयान कृतान मृगानाम महिषानाम करीषैः शीत कारणात्। गच्छन् एव महाबाहु द्युतिमान भरतः तदा शत्रुघ्नं च अब्रवीत् हृष्टः तान् अमात्यान् च सर्वशः। गच्छन् एव, जाते हुए, महाबाहु द्युतिमान भरतः, विशाल भुजाओं वाले परम प्रकाशमान श्री भरत जी ने जाते हुए शत्रुघ्नं च अमात्यान् च सर्वशः। अब कहते हैं कोई आया नहीं था तो अमात्य, सर्वसा अमात्यान कहा? सुमंत्री जी तो आए हैं, बताया है। अब उनके पीछे पीछे उनके अनुचर भी आ गए, है ना? तो इसलिए कहा सर्वसा अमात्यान च शत्रुघ्नं हृष्टः भरतः अब्रवीत्। शत्रुघ्न जी से, सभी मंत्रियों से भरत जी ने परम प्रसन्न होकर के सबसे कहा, कहते हैं मन्ये प्राप्ता अस्म तम देशम यम भरद्वाजो अब्रवीत। कहते हैं मंत्रियों, हे भाई शत्रुघ्न, ऐसा लगता है कि हम लोग पहुंच गए। मन्ये मम प्राप्ता अस्म तम देशम, उसी स्थान को पहुंच गए। यम भरद्वाजो अब्रवीत, जिस स्थान की चर्चा मुनि भरद्वाज जी ने की थी, हम लोग उसी स्थान को पहुंच गए हैं। कहते हैं ना अति दूरे ही मन्ये अहम नदी मंदाकिनी मयितः। कहते हैं हम तो, हमारी समझ में आ रहा है कि यहाँ से मंदाकिनी नदी भी ज्यादा दूर नहीं है। न अति दूरे ही मन्ये अहम नदी मंदाकिनी मयितः। कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदाकिनी नदी ज्यादा दूर नहीं है। उच्चैः बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेत् अयम् अभिज्ञान कृतः पंथा
विकाले गंतुम इच्छता कहे लक्ष्मणेन उच्चैः बद्धानि चीराणि। कहे इन वृक्षों पर इतने ऊंचे ऊंचे लटकते हुए चीर निश्चित रूप से लक्ष्मण जी ने बांधा होगा। लक्ष्मणेन बद्धो बद्धानि उच्चैः चीराणि, क्यों बांधा? कहे अभिज्ञान कृतः पंथा, अपने लिए रास्तों की पहचान बनाई है इन चीरों से। क्यों? कहे विकाले गंतुम इच्छता, कहे रात्रि आदि के समय में जल आदि की आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी रुकावट की इन स्थानों से जल लाने के लिए वो जा सके, आ सके, इसके लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ इस ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चीर टांग रखे हैं। उच्चैः बद्धानि चीराणि लक्ष्मण लक्ष्मणेन भवेत अयम् अभिज्ञान कृतः पंथा विकाले गन्तुमिच्छता। इतः च उदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनां शैलपार्श्वे परिक्रान्तम् अन्योन्यम् अभिगर्जताम्। कहे इतश्च उदात्तदन्तानां, कहते हैं इस रास्ते से, इतश्च इधर से, भरत जी कहते हैं इधर से देखो, उदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनां, तरस्विनां बेगिनां, कहते हैं बड़े बड़े दांतों वाले बड़े वेगशाली हाथी इधर से, कहे कहाँ का? कहे शैल पार्श्वे, इस पर्वत की इस बगल से, परिक्रांतम, घूमते हुए बड़े बड़े हाथी इधर से जाते हैं। कैसे जाते हैं? कहे अन्योन्यम अभिगर्जता, ये हाथी परस्पर एक दूसरे पर गर्जना करते हुए जाते हैं, परस्पर एक दूसरे को देख करके गर्जना करते हुए बड़े बड़े दांतों वाले यानी उत्कृष्ट कोट के हाथी इधर से जाते हैं। यम एव आधातुम इच्छन्ति तापसाः सततं वने तस्य असौ दृश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्मणः। कहते तापसाः सततं वने यम एव आधातुम इच्छन्ति, कहते तपस्वी लोग निरंतर ही इस वन में यम एव आधातुम इच्छन्ति, जिस अग्निदेव को यहाँ स्थापना करना चाहते हैं, तपस्वी लोग निरंतर होम हवन आदि करते रहते हैं, इसलिए जिस अग्निदेव की यहाँ पर उपस्थापन करना चाहते हैं, स्थापना करने चाहते हैं, कहते तस्य असौ दृश्यते धूमः, यह उसी अग्नि से निकलता हुआ धूम है। संकुलः कृष्णवर्मणः, जगह जगह अग्निहोत्र हो रहे हैं, उनसे निकला हुआ धूम इकट्ठा होकर के यह एक धूम्र मार्ग बना दिया है, जो धूम्राग हम लोगों को दूर से दिखाई दे रहा है। कृष्णवर्मणः अत्र अहम पुरुष व्याघ्रम गुरु सत्कारकारिणम आर्जम द्रक्ष्यामि संग्रष्टम महर्षि मयूराघवम। कहते हैं अत्र, इसी स्थान पर, इस चित्रकूट में है क्या हो, बाबा चले जाते हैं पता नहीं लगता। अत्र अहम पुरुष व्याघ्रम, चलिए अपना सुनाई दे रहा है। पुरुष व्याघ्रम गुरु सत्कारकारिणम, कहते हैं पुरुष सिंह जो गुरुओं का सत्कार करने वाले हैं, ऐसे पुरुष सिंह जो अपने से गुरु, अपने से बड़ों का हमेशा सत्कार सम्मान करने वाले हैं। संगहृष्टम, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। आर्जम, जो परम श्रेष्ठ हैं। राघवम, उन रघुनंदन राम जी को महर्षि मयू अहम द्रक्ष्यामि, एक महर्षि के समान तेजवान आज उन राम जी को हम देखेंगे।
महर्षिमयो राघवम द्रक्ष्यामि अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं स राघवः मन्दाकिनीम् अनुप्राप्तः तम जन्म च इदम अब्रवीत अथ गत्वा मुहूर्तं सा चित्रकूटं स राघवः। रघुनंदन भरत जी एक दो घड़ी और चल करके चित्रकूट में ही मंदाकिनी अनुप्राप्त मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंच गए और इदम जन्म इदम अब्रवीत अपने साथ आए हुए लोगों से भरत जी यह बोले जगत्याम पुरुष व्याघ्र आसते वीरासने रतः जनेन्द्रो निर्जनम प्राप्य धिगमे जन्म सजीवतम। कह पुरुष व्याघ्र पुरुष सिंह श्री राम जी जनेन्द्रो जो जन समुदाय के बिना माने हुए राजा है। कोई माने ना माने जन समुदाय के राजा तो प्रकृत्या स्वभावता हो जन समुदाय के राजा जनेन्द्रो पुरुष व्याघ्र राम जगत्याम प्राप्य इस वन में निर्जनम प्राप्य इस निर्जन चित्रकूट वन में आकर के जगत्याम यानी पृथिव्याम वीरासने रतः इस पृथ्वी पर वीरासन में श्री राम जी बैठे हुए हैं। समझ में आया कि ऐसे राम जी इस चित्रकूट में इस पृथ्वी पर आसन लगा करके वीरासन से बैठे हैं। भरत जी कहते हैं ये सब मेरे कारण ही हुआ है। धिक में जन्म सजीवतम कहते ऐसे मेरे जन्म को मेरे जीवन को धिक्कार। धिक में जन्म सजीवतम मत कृते व्यसनम प्राप्तो पादेषु वद्य प्रसादयन राम मतस्य पतिष्यामि सीतायाः लक्ष्मणस्य च। मत कृते एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे चला इसको देखिएगा इसमें आवाज गंगना रही है। मत कृते व्यसनम प्राप्तो लोकनाथ ओ महादते सर्वान कामान परित्यज्य बने बसति राघव। कहे मत कृते व्यसनम प्राप्तो मेरे लिए ही मेरे कारण ही इन राम जी को इतना दुख प्राप्त हुआ है। राम जी कौन है? कहे लोकनाथो महाद्युति जो परम प्रकाशमान है। परम प्रकाशमान नहीं जो स्वयं प्रकाशमान है। कहे लोकनाथो इस संसार स्त्रोकी के जो स्वामी है। सर्वान कामान परित्यज्य मत कृते के मेरे कारण सारे भोग ऐश्वर्यों को त्याग करके बने बसति राघव। रघुनाथ राम जी वन में निवास कर रहे हैं मेरे कारण हो रहा है। एवं इति लोक समाकृष्ट हो कहते हैं इस प्रकार लोक में मैं निंदनीय बन गया। इस संसार में मैं निंदनीय हो गया लेकिन कोई बात नहीं। पादेषु अद्य प्रसादयन आज उनके चरणों की वंदना करके उनको मैं प्रसन्न करूंगा। कहे पादेषु तस्य रामस्य पतिष्यामि और राम जी के चरणों में आज मैं गिर जाऊंगा। कहे केवल राम जी नहीं सीतायाः लक्ष्मणस्य च सीता जी और लक्ष्मण जी के भी चरणों में गिर जाऊंगा। अब मैं लोक निंदित हूँ मुझसे अपने से छोटे के चरणों में गिरने का भी कोई पश्चाताप नहीं है। एवं सा बिलपन दशमिन बने दशरथात्मजः
ददर्श महतीम पुण्याम पर्णशालाम मनोरमाम एवं सा बिलपन बने दशरथात्मजा दशरथ नंदन भरतः एवं बिलपन तस्मिन बने। दशरथ नंदन श्री भरत जी इस प्रकार विलाप करते हुए उस चित्रकूट के वन में महतीम पुण्याम मनोरमाम पर्णशालाम ददर्श, एक बहुत बड़ी परम मनोहारी परम पवित्र पर्णशाला को देखा। साल ताल अश्वकर्णा नाम पर्णैः बहुभी आवृताम विशालाम मृतुभितीर्णा कुशैः वेदिमयो अध्वरे। कैसाल ताल अश्वकर्णा नाम पर्णैः बहुभिः आवृताम, साल के वृक्ष के ताल वृक्ष के ताल में ताड़ है ना, और अश्वकर्ण के वृक्ष के, इन तीनों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। हालांकि साल के तो पत्ते छोटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी साल ताल अश्वकर्णा नाम पर्णैः, इन वृक्षों के पत्तों के द्वारा बहुभी, इन वृक्षों के बहुत से पत्तों के द्वारा जिसका छाजन बनाया हुआ है। आवृता नाम है ना, कहते हैं कि अध्वरे कुश वेदिमयो, किसी यज्ञशाला में जैसे बड़ी बड़ी वेदी बनाई जाती है, उस पर मुलायम मुलायम कुश बिछाए जाते हैं, उस वेदी के समान मृत्यु भी तेरना विशालाम पर्णशालाम ददर्श, सुंदर मुलायम बिछे हुए कुशों, ऊपर तो पर्ण बिछाया, नीचे मुलायम मुलायम कुश बिछा हुआ है। मुलायम कुशों के द्वारा बिछी हुई और जिसका जो पर्णशाला है, ऐसी विशाल पर्णशाला को भरत जी ने देखा। उस पर्णशाला में भी देखा कि शक्र आयुध निकासैः च कार्मुकैः भार साधनैः रुक्म पृष्ठैः महासारैः शोभिताम शत्रुबाधकैः। शक्र आयुध निकासैः, इंद्र के अस्त्र, इंद्र के बाण, धनुष बाण के समान चमकते हुए, कारमुक भार साधनैः, जो भार साधन में उपयुक्त हैं, जो शत्रु आदि को नष्ट करने में जो समर्थ हैं, ऐसे धनुषों से, कैसे धनुष कहे, रुक्म पृष्ठैः महासारैः, जिसके पीछे का भाग सोने से बढ़िया मढ़ा हुआ है। रुक्म पृष्ठैः महासारे, और बहुत सारे बाण, शत्रुबाधकैः शोभिता, जो शत्रु को बाधा पहुंचाने में समर्थ हैं, ऐसे धनुष और बाण जिस कुटी की शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभिता, धनुष बाण आदि शस्त्र उस कुटी की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये धनुष बाण की बात थी, और भी शस्त्र हैं। अर्क रश्मि प्रतीकासैः घोरैः सूर्ण गतैः सरैः शोभिताम दीप्त बदनैः सर्पैः भोगवती मयो। कहे तूर्ण गतैः सरैः, ऐसे तूणीर रखे हैं जो बाणों से भरे हुए हैं। तूर्ण गतैः सरैः, है ना, बाणों से भरे हुए तूणीर हैं। ये तूणीर कैसे लग रहे हैं? अर्क रश्मि प्रतीकासैः, सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित है। हाँ, इतने नहीं है, कहीं घोरैः, जो बड़े भयानक है, मार करने में जो बड़े भयानक हैं, अब प्रकाशित होने में उस सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान है। कहे दीप्त बदनैः, इनसे उस उटज की, उस पर्णशाला की शोभा हो रही है। शोभिताम, और भी हैं, कहे सरपैः भोगवती मयो दीप बदनैः शोभिताम। इन बाणों से पर्णशाला की शोभा कैसे हो रही है, एक उदाहरण दिया। दीप्त बदनैः सर्पैः, ऐसे सर्पों के द्वारा जिनका मुख मणियों के द्वारा चमकता रहता है।
दीप्त बदनैः सर्पैः, है ना, ऐसे सर्प जिनका मुख मणि के द्वारा चमकता रहता है, इन सर्पों से भोगवती मयो, जैसे पातालपुरी प्रकाशित रहती है वैसे ही इन बाणों के द्वारा वो पर्णशाला प्रकाशित है ना। महारजतवासोभ्याम असिभ्याम च विराजिताम, महारजतवासोभ्याम असिभ्याम च विराजिताम, दो वचन में है ना, बालकाभ्याम असिभ्याम दो वचन में है। तो कहें महारजतवासोभ्याम असिभ्याम, असिभ्याम में दो तलवारें हैं, अश्वनी तलवार, दो तलवारें हैं जो महारजत वासो, महारजत का अर्थ भी स्वर्ण ही होता है, सिर्फ रजत कहेंगे तो चांदी है, महारजत स्वर्ण है ना। तो कहे महारजत वासोभ्यम, यानी सुवर्ण के म्यान में रखी हुई तलवार, सोने की म्यान है जिसमें वो दो तलवारें रखी हैं, कहे इन दोनों तलवारों से विराजिताम, पर्णशाला की शोभा हो रही है। रुक्म बिंदु विचित्राभ्याम चर्मभ्याम चा अपि शोभिताम, चर्मभ्याम, चर्म कहते हैं ढाल, है ना, तो कहते हैं ढाल, दो ढाल हैं, ये ढाल में भी वो लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, इनका आच्छादन किससे है, कहे रक्त बिंदु चित्राभ्याम, रुक्म, रुक्म बिंदु चित्राभ्याम, रुक्म माने भी सोना, कहे सोने की बिंदुओं से जिनकी चित्रकारी की गई है, ऐसे सुंदर दो ढाल शोभिताम, ये भी पर्णशाला की शोभा बढ़ा रहे हैं। गोधांगुलित्रैः आसक्तैः चित्रकांचन भूषितैः अरिसंगैः अनादृश्याम मृगैः सिंहगुहामयो, कहीं गोधांगुलित्रैः आसक्तैः, गोधांगुली, गोध जानवर है, गोद के चर्म से बनी हुई दस्ताने, गोद के चर्म से बने हुए दस्ताने, गोधांगुलित्रैः आसक्तैः, कहते दस्ताने वहां टंगे हुए हैं। हाँ, ये दस्ताने कैसे हैं, कहे चित्रकांचन भूषितैः, कहे विचित्र सुवर्ण से जिसकी शोभा हो रही है, विचित्र सुवर्ण से जिसकी शोभा हो रही है, हाँ, कहे विचित्र सुवर्ण से जिसकी शोभा हो रही, चित्रकांचन भूषितैः अरिसंघेन अनादृश्याम, कहते हैं इन सारे अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा वो पर्णशाला जिसमें शत्रु प्रवेश ही नहीं कर सकता, कहीं इन सारे अस्त्र शस्त्रों के रहने के कारण उस पर्णशाला में कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। अरिसंघैः अनादृश्याम, जो शत्रु समूहों के पहुंच के बाहर है। एक उदाहरण दिया, कहे मृगैः सिंह गुहामयो, कहे सिंह की गुफा हो, बाहर से बड़े सारे हिरण आ जाएं तो क्या उस सिंह की गुफा में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस मृग के समान ये सारे शत्रु भगवान राम जी सिंह के समान जिस पर्णशाला में विराजमान है, उस पर्णशाला में शत्रु का प्रवेश करना असंभव है। प्राक उदक प्रवणाम वेदिम विशालाम दीप्त पावकाम ददर्श भरतः तत्र पुण्याम राम निवेशने, कह राम निवेशना निवेशने, राम जी के महल में पुण्याम विशालाम वेदिम, बड़ी प्रवृत्त बहुत बड़ी एक वेदी देखा, तो कहाँ है, कहा प्राक उदक प्रवणाम, पूर्व और उत्तर के कोने में, ईशान कोण में, ईशान कोण में एक वेदी देखी, भगवान का स्थान ईशान कोण में होता है वास्तु के हिसाब से, कि प्राग उदक प्रवणाम,
वो वेदी कैसी थी? कहे दीप्त पावकाम, अग्नि के समान प्रकाशमान थी। कहे भरता तत्र पुण्याम ददर्श, भरत जी ने वहां पर उस पवित्र वेदी को भी देखा। निरीक्षसा मुहूर्तम तु ददर्श भरतो गुरुम, उटजे रामम आसीनम जटा मंडल धारिणम। निरीक्षसा मुहूर्तम, कहते 2 घड़ी तक भरत जी वहां उस कुटिया को चारों ओर से देखते रहे। देख करके ददर्श भरतो गुरुम, भरत जी ने अपने गुरु समान श्री राम जी को देखा। कहा? कहे उटजे आसीनम रामम, उस कुटी में विराजमान श्री राम जी को देखा। राम जी कैसे थे? कहे जटा मंडल धारिणम, उनके सर पर जटा मंडल है, जटाजूट बनी हुई है। और कैसे है राम जी? कहे कृष्ण अजिन धर्म चीरबल कलवास सम, नीचे उन्होंने हिरण चर्म वृक्ष चर्म पहन रखा है और ऊपर कहे चीर बलकल का उत्तरी धारण कर रखा है। आसीनम अभितः ददर्श रामम पावकोपमम, इस प्रकार राम जी को देख करके उन्होंने ऐसा माना भरत जी ने कि अभितः रामम आसीनम ददर्श, कि मैं भी राम जी के पास में बैठा हूं। उनको ऐसा अनुभव होने लगा, भरत जी को ऐसा अनुभव हुआ कि राम जी के पास मैं भी बैठा हुआ हूं। पावकोपमम रामम, अग्नि समम तो दीप्तम रामम, प्रकाशमान अपना अग्नि के समान प्रकाशमान अपने राम जी के पास में बैठा। सिंहास्कंदम महाबाहुम पुंडरीक निवेक्षणम, पृथिव्याम सागरांताया भरतारम धर्मचारिणम, उपविष्टम महाबाहुम ब्रह्मांडमयो शाश्वतम, स्थंडिले दर्भ संतीर्ण सीतया लक्ष्मणेन चा। दशरथ भरत जी ने देखा राम जी को, कहते कौन है? कहे सिंह स्कंधम, उनके स्कंधम के कंधे सिंह के समान मजबूत, महाबाहुम अजान बाहु राम जी को देखा। पुंडरीक निभीक्षणम, कमलवत नयनम, पुंडरी कमल नयन राम जी को देखा। सागरांताया पृथिव्याम भरतारम, सागर पर्यंत इस पृथ्वी के एक मालिक श्री राम जी को देखा। कैसा देखा? कहे धर्मचारिणम, धर्माचरण करते हुए राम जी को देखा। उपवेष्टम महाबाहुम ब्रह्मांडमयो शाश्वतम, कहते वो बैठे हुए उन राम जी को कैसे देखा? कहे शाश्वतम ब्रह्मांडमयो, सनातन ब्रह्मा जी के समान राम जी को देखा। सनातन ब्रह्मा जी के समान राम जी को देखा। कहा देखा? कहे अस्थंडिले दर्भ संतीर्णे, एक वेदी पर बैठे हैं, उस पर बढ़िया कुश बिछा हुआ है। दर्भ संतीर्णे अस्थंडिले, और सीताया लक्ष्मणेन चा, और वही पास में सीता जी को भी देखा, लक्ष्मण जी को देखा। इति एवं विलपन तम दृष्ट्वा भरतः श्रीमान शोक मोह परिप्लुतः, अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः कैकेयी सुतः, तम दृष्ट्वा श्रीमान भरतः शोक मोह परिप्लुतः। तम रामम दृष्ट्वा, राम जी को देख करके भरत जी शोक और मोह में डूब गए। तब कैकेयी सुतः धर्मात्मा भरतः, कैकेयी नंदन श्री महात्मा भरत जी अभ्यधावत राम जी की ओर उन्होंने दौड़ लगा दी। देख करके राम जी की ओर दौड़ पड़े। कहे दृष्ट्वा एव बिललाप आर्तो वाष्प संदिग्धया गिरा, अशक्नुवन वारे तुम धैर्यात वचनम अब्रुवन। दृष्ट्वा एव, राम जी को देखते ही परम आर्त होकर के,
परम जोर जोर से रोने लगे। वाष्पसंदिग्धया गिरा, आंसुओं के बेग के कारण बाणी अवरुद्ध हो गई। अशक्नुवन बारयुतम धैर्यात्, भरत जी का धैर्य भी आज जवाब दे गया, अपने धैर्य को धारण नहीं रख सके। वचनम अब्रुवन, ऐसी अवस्था में वो कुछ बात बोले। यह संसदि प्रकृति भी भवेत युक्ता उपासितुम, वन्यैः मृगैः उपासीनः, सो अयम आस्ते मम अग्रजः। कहते हैं यह संसदि, कहते हैं जो राम जी संसद यानी सभा में प्रकृति भी मंत्री भी उपासितुम युक्तः, ये राम जी अगर सभा में बैठे होते तो सारी प्रजा के द्वारा, सारी मंत्रियों के द्वारा इनका पूजन किया जाता रहा होता। वेमराज जी सो अयम, वही राम जी वन्यैः मृगैः उपासीनः, वन में मिलने वाले पशु पक्षियों के साथ बैठे हुए हैं। सो अयम आस्ते मम अग्रजः, ये मेरे बड़े भाई राम जी हैं। सो अयम मम अग्रजः, वासो भी बहुसहस्रैः यो महात्मा पुरा उचितः। मृगाजिने सो अयमैः प्रवस्ते धर्मम आचरन्, पुरा महात्मा बहुभी शास्त्रैः वासो भी उचितः। इन महात्मा राम जी को पहले हजारों वस्त्रों में से एक वस्त्र निकाल करके बढ़िया जो पहनते थे, आज वो राम जी मृगाजिने सो अयमैः, आज मृगचर्म धारण करके बैठे हुए हैं। प्रवस्ते, जिनका वनवास हो चुका है, वनवास में वन में निवास कर रहे हैं, फिर भी धर्म आचरण, धर्म का आचरण करते हुए वन में निवास कर रहे हैं। अधारयत यो विविधा चित्रा सुमनसः तदा, सो अयम जटा भारम इमम सहते राघव कथम। कहो विविधा चित्रा सुमनसा सदा अधारयत, कहते हैं जो अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की बनी हुई सुंदर पगड़ी को धारण करते हैं, आधारियत धारण करते थे। सो अयम, वही राम जी, इमम जटा भारम राघव कथम सहते, इस जटा के भार को मेरे राघव, मेरे राम जी कैसे सहन कर रहे होंगे। ऐसा भरत जी ने कहा। यस्य यज्ञैः यथादेष्टैः युक्तो धर्मस्य संचयः, कहते हैं जिनके आदेश से बड़े बड़े यज्ञ संपादित किए जाते हैं, धर्मस्य संचयः युक्तो, और यज्ञों के द्वारा जो धर्म का संचय करते हैं, यज्ञ के द्वारा धर्म का, पुण्य का संचय करना जिनके लिए उचित है, युक्तो जिनके उचित है, वो राम जी शरीर क्लेश संभूतम धर्मम परिमार्गते, वे राम जी अपने शरीर को दुख पहुंचा करके आज धर्म को ढूंढ रहे हैं, धर्मान्वेषण कर रहे हैं। धर्मम परिमार्गते चंदनेन महारेण यस्य अंगम उपसेवितम मलेन तस्य अंगम इदम कथम आर्जस्य सेव्यते। कहते हैं महारहेण चंदनेन, बहुमील चंदन से जिनके अंग में अंगलेप लगाया जाता था, उन्हीं के अंगों में यह वन में उत्पन्न हुआ मल, वन में उत्पन्न हुई धूल आदि उनके अंगों में बैठ रही है। कथम आर्जस्य सेवते, ये धूल आज इस आर श्रेष्ठ राम जी की कैसी सेवा कर रही है। मत निमित्तम दुखम प्राप्तो राम सुखोचितः, सुख में रहने वाले राम जी को मेरे कारण ही यह दुख प्राप्त हुआ। नृशंसस्य मम दिग्जीवितम मम लोक विगरहितम, कैसे मुझे लोक निंदनीय परम क्रूर मुझ भरत के इस जीवन को धिक्कार है।
इति एवं विलपन दीनः प्रसन्न मुख पंकजः पादौ अप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। इति एवं विलपन दीनः, इस प्रकार विलाप करते हुए परम दीन श्री भरत जी प्रसन्न मुख पंकजः, पसीने के कारण जिनका कमलवत मुख मलिन पड़ गया है, सा भरतो, वे भरत जी रुदन रोते हुए रामस्य पादौ अप्राप्य पपात, राम जी के चरणों पर गिरे, लेकिन राम जी के चरणों को प्राप्त करने से पहले ही वो वहीं पर गिर पड़े, जमीन पर ही गिर पड़े। आए कथा चल होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान